यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं जीजी, आयरा, ओकारुन और वेमुला चारों मोमो की जॉब के बारे में बात करते हुए साथ में घर जाते रहते हैं। इतने में ओकारुन जीजी और आयरा को बाय बोलकर वेमुला को घर छोड़ने के लिए निकल जाता है। फिर यहाँ पर आयरा जीजी से बात करते हुए जाते रहती है। यहाँ पर आयरा मोमो के कॉफी शॉप पे जाकर उसे परेशान करने का प्लान बनाते रहती है जीजी के साथ। इतने में अचानक से इनके सामने कुछ एलियंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर में इन एलियंस का नाम मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए मैं इन सबका नाम खुद से रखने वाला हूँ। जेलीबी, मोटू बॉल और उड़ता चिड़िया। यहाँ पर मोटू बॉल मिसाइल से एक्रोबैटिक सिल्की और जीजी पे अटैक करता है। यहाँ पर एक्रोबैटिक सिल्की उस अटैक को डॉज करके उस मोटू बॉल पे किक मारने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर मोटू बॉल शील्ड क्रिएट करके उस अटैक को रोक लेता है। इतने में उड़ता चिड़िया आयरा पे लेजर बीम से अटैक करता है और यहाँ पर आयरा को वो अटैक लग जाता है, जिसकी वजह से आयरा नीचे गिर जाती है। इतने में जीजी के पीछे जेलीबी पड़ जाता है और जीजी वहाँ से भागने लग जाता है। ये चीज देखकर आयरा जीजी को बोलती है, तुम अगर लड़ना नहीं चाहते हो तो ईवी लाई को लड़ने का मौका दो। तो यहाँ पर जीजी बोलता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ईवी लाई ओकारुन के साथ प्रॉमिस किया है कि वो सिर्फ उसी के साथ लड़ाई करेगा। इतने में आयरा बोलती है, मुझ पे मिसाइल और स्नाइपर से अटैक हो रहा है तो तुम कुछ करो। तो यहाँ पर जीजी आयरा को बोलता है, मैं स्नाइपर को देखता हूँ, तुम जाकर मोटू बॉल को देख लो। इतने में जीजी अपना सीक्रेट टेक्निक से उस उड़ते चिड़िया को नीचे गिरा देता है। फिर जीजी के सामने जेलीबी आ जाता है और जेलीबी के ऊपर जीजी फायर बॉल यूज करने का कोशिश करता है, लेकिन जीजी का अटैक उसको ही वापस आकर लग जाता है, जिसकी वजह से जीजी के ऊपर आग लग जाता है। ये चीज देखकर आयरा पानी का बाल्टी उठाकर जीजी के ऊपर फेंक देती है, लेकिन यहाँ पर उस बाल्टी का कचुम्बर बन जाता है और जो पानी होता है वेपराइज हो जाता है। इतने में ही यहाँ पर जीजी ईवी लाई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और खड़े होकर जेलीबी को देखता है और कहता है, ओ सड़ी शक्ल वाले, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो अभी। यहाँ पर आयरा ईवी लाई को देखकर बोलती है, तुम इस एलियन से लड़ाई कर सकते हो क्या सिर्फ इस बार के लिए। तो यहाँ पर ईवी लाई बोलता है, मैंने ओकारुन से प्रॉमिस किया है कि मैं किसी के साथ लड़ाई नहीं करूंगा। तो यहाँ पर आयरा ईवी लाई को बोलती है, अगर हम इन एलियन को नहीं हराएंगे तो हम ओरिजिनल वर्ल्ड में जाके कैसे तुम लड़ाई करोगे ओकारुन के साथ। इतने में जेलीबी ईवी लाई पे मल्टीपल हैंड से अटैक कर देता है और ईवी लाई को उन्हीं हाथों से पकड़कर आयरन मैन का यूनी ब्लास्ट मारता है ईवी लाई पे, जिसकी वजह से आजू बाजू के सारे घर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ईवी लाई नॉक हो जाता है। ये चीज देखकर आयरा बोलते हैं, ईवी लाई जल्दी खड़े हो जाओ, ये कोई मजाक करने का टाइम नहीं है, जल्दी इनसे लड़ो। लेकिन यहाँ पर आयरा के ऊपर ही अटैक हो जाता है। अटैक की वजह से आयरा जाकर इलेक्ट्रिक शील्ड के ऊपर गिरती है और आयरा वहाँ पर स्टक हो जाती है। इतने में ही मोटू बॉल के मिसाइल आकर आयरा को लग जाते हैं। इन अटैक की वजह से जीजी और आयरा दोनों नॉक हो जाते हैं और इनके सामने पड़े होते हैं। इतने में वो एलियंस अपना एग्जोसूट ओपन करते हैं और वहाँ से एक ऑक्टोपस जैसा एलियन बाहर निकलता है और फिर वो एलियन कहता है, यहाँ पर बहुत नमी है जिसकी वजह से मैं अपना लेजर यूज नहीं कर पा रहा हूँ, अभी के लिए हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना यहाँ पर हम रहेंगे तो हमारे लिए कुछ न कुछ खतरा हो सकता है। इतने में इनकी नजर आयरा और जीजी पे जाती है। यहाँ पर जो आयरा होती है वो एक्रोबैटिक सिल्की का पावर यूज करके एक हेयर बॉल बना लेती है और फिर इतने में उड़ता चिड़िया उस हेयर बॉल पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो हेयर बॉल फट जाता है। लेकिन इतने में जो आयरा होती है जीजी को लेकर वहाँ से भाग जाती है और वो एलियंस इन्हें ढूंढने लगते हैं और कहते हैं कि ये लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे इस एरिया से। फिर वो कमांड देते हैं कि ये एरिया को डिस्ट्रॉय कर दो, तो वो आजू बाजू के एरिया को तहस नहस करने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आयरा और जीजी नहीं मिलते हैं वहाँ पर। इतने में हम देखते हैं जो आयरा होती है वो जीजी को लेकर एक सीवर लाइन से बाहर निकलती है और यहीं पर जाकर पार्ट 1 एंड होता है।